This video is from Hills Higher School. Myself, Jinish V. Shah. Students, today we are going to start the first lesson of SS whose name is Arrival of Europeans in India. Come on, let's start. Arrival of Europeans in India. We have learned in previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारी कंट्री सारे दुनिया में सबसे लीडिंग कंट्री गिनाई जाती थी. आवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन द होल वर्ल्ड. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. दूसरे कंट्रीज़ के लोग हमारे कल्चर से और प्रॉस्पेरिटी से, ट्रेजर से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गए थे. मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्री. और वो लोग हमारे कंट्री में एंटर होने के लिए बहुत ही ईगर हो गए थे. किस लिए? ट्रेड करने के लिए एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट. और वह ट्रेड करके बहुत ही पैसा कमाना चाहते थे. अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. ये पुराने ज़माने में मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे. कहाँ से आते थे? नॉर्थ वेस्ट से आते थे, लैंड रूट से आते थे. किसके लिए? ट्रेडिंग पर्पस से. फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू द लैंड रूट. बहुत सालों तक अरब ट्रेडर्स ने हमारे कंट्री में ट्रेडिंग की. बट एज सिचुएशन चेंज, जैसे जैसे परिस्थितियाँ चेंज हुई, द ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप. जो लैंड रूट की जो सिस्टम थी ट्रेडिंग की, वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई. कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कमोडिटीज़, जो इंडिया की जो चीज़ें थी जैसे कि लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ये सब जो चीज़ें थी उसकी डिमांड इंक्रीज्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज़. यूरोपियन कंट्रीज़ में ये डिमांड बहुत ही बढ़ने लगी. टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए many of the countries of Europe started searching for a sea route to India. Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. तो साथों साथ कुछ यूरोप के ऐसे एडवेंचरस सेलर थे. उन्होंने क्या किया? अब सी रूट से आना है तो उसके लिए कुछ रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा. तो उन्होंने सी रूट से आने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया. क्रिस्टोफर कोलंबस. तो क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? एक बहुत ही एडवेंचरस सेलर थे. कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया. उन्होंने ट्राई किया कि मैं कुछ भी करके सी रूट टू इंडिया फाइंड करूँगा. ही थॉट दैट वन कैन गो टू द ईस्ट वाया वेस्ट ऑल्सो. वाई डिड ही बिलीव सो? उसे ऐसा लगा कि हम अगर ईस्ट से जाएंगे तो हम वेस्ट भी पहुंच सकते हैं. थिंक अबाउट इट. कोलंबस started his journey to India and accidentally he reached America. उसने यही सोच के अपनी जर्नी शुरू की, लेकिन एक्सीडेंटली वो अमेरिका पहुंच गया. एज लॉन्ग एज ही लिव्ड ही वॉज अंडर द मिसकॉन्सेप्शन. जितने भी दिन वो वहाँ रहा वो एक मिसकॉन्सेप्शन में रहा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहा दैट ही हैड डिस्कवर्ड द सी रूट टू India. Hence even today the native of America are called Red Indians. तो अभी भी जो नेटिव ऑफ अमेरिका है उन लोग को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है. एंड द आइलैंड ग्रुप इन कैरेबियन, जो आइलैंड है कैरेबियन में, इज़ नोन एज वेस्ट इंडीज़, और उन्हें वेस्ट इंडियंस कहा जाता है. वास्को दा गामा.
Vasco da Gama, a native of Portugal, discovered the sea route to India. वास्को डा गामा ने सी रूट टू इंडिया डिस्कवर्ड किया था. ही कैसे? ही एनसर्कल्ड द केप टाउन इन साउथ अफ्रीका. उन्होंने मैप में केप टाउन पे एनसर्कल किया इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट. और फिर वहाँ से वो पोर्ट ऑफ कैलिकट पहुँच गए ऑन 22 मई 1498 after crossing the Indian Ocean. Then the ruling king of Calicut, Zamorin, gave permission to Portuguese to trade. फिर जैसे ही वो कैलिकट में एंटर हुए और उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है, तो वहाँ के किंग ने उन्हें परमिशन दे दी. द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश अ फोर्ट इन कैलिकट फॉर द ट्रेड. उन्होंने अपना खुद का एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया इन 1500 CE. They fortified it and appointed a commander in chief. और फिर उन्होंने वहाँ पे अपने खुद का कमांडर अपॉइंट किया, नेमली अल्बुक्यू टू सेफगार्ड द फोर्ट मूविंग नॉर्थवर्ड्स. फिर उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थवर्ड वो लोग गए. अल्बुक्यू conquered गोवा इन 1506 CE विथिन अ स्पेन ऑफ 100 years. फिर उसी के साथ वो लोग उसके बाद नॉर्थवर्ड जब मूव किए, उन्होंने कहाँ गए, वो लोग गोवा में गए और कितने साल तक रहे वहाँ पे, 100 साल तक वहाँ रहे. द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव दमन, मुंबई एंड आइलैंड्स ऑफ लंका. फिर इन सब जगहों पे भी उन्होंने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल जमा लिया. एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल. In beginning of the 17th century, the Portuguese expanded their trade to Bengal. फिर 17th century में उन लोग ने बंगाल के ओर अपनी ट्रेड एक्सपांड करने की कोशिश की. At this time, the Mughal Emperor शाहजहां ruled India from दिल्ली. उसी वक्त मुग़ल एम्परर थे जिनका नाम शाहजहां था, वो इंडिया में दिल्ली से रूल कर रहे थे. द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज. वहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने शाहजहां को कंप्लेन की, पोर्टुगीज़ के लोग, पोर्टुगल लोग थे, उनके जो बिहेवियर थे उनके बारे में उन्होंने कंप्लेन की. दस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज demolished and the ships were burnt as per the order of emperor. और फिर जैसे ही उनको ये पता चला कि उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी सारी शिप जला दी गई और उनका सब कुछ तबाह कर दिया गया. In this way the Portuguese rule came to end with the exception of the territories of Diu, दमन and गोवा. इस तरीके से पोर्टुगीज रूल का अंत आ गया. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. नाउ योर होमवर्क इज टू रीड दिस lesson 2 times at home and prepare the all 2 pages properly. Goodbye.